बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बच्चों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं, खिलाफ वर्जी पर 20,000 दिरहम जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में चाइल्ड लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जेल और भारी जुर्माने समेत सख्त सजाएं होंगी। रास अल खैमा पुलिस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर अवाम को बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक आर्टिकल 38 की याद दहानी कराई, जिसमें दर्ज झैल चीज़ों से मना किया गया। किसी भी सूरत भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेहसाल करना काबिल गिरफ्त है, इससे इज्तनाब करें। गैर कानूनी चाइल्ड लेबर जुर्म है और इससे गुरेज करें। बच्चों को ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस कराना जो उनकी तालीम में रुकावट बनती है और उनकी जिस्मानी या जहनी सेहत या इखलाकी और जहनी सालमियत को नुकसान पहुंचाती है, काबिल गिरफ्त हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खातून को ब्लैक मेल करने और इसके वालिद को नाजेबा तस्वीर भेजने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत के फैसले की ताकीद करते हुए कोर्ट ऑफ अपील ने 32 साला शख्स की जानिब से खातून को ब्लैकमेल करने और इसकी नाजेबा तस्वीर इसके खानदान वालों को भेजने के जुर्म में 6 माह कैद की सजा बरकरार रखी है। इस तगासा की तफ्तीश के मुताबिक मुतासरा खातून ने गुज़श्ता अप्रैल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि इसे एक ऐसे शख्स ने ब्लैकमेल किया जिसके साथ इसके रोमानवी ताल्लुकात रहे थे। खातून ने मजीद कहा कि मुजरिम ने इससे इसकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया और एक वीडियो कॉल के दौरान इसने इसे कुछ काम करने को कहा। इसने इसकी दरख्वास्तें पूरी की क्योंकि इसे यकीन था कि दोनों की मोहब्बत शादी पर ख़त्म होगी। मुतासरा खातून ने बताया कि वो व्हाट्सएप पर वीडियो क्लिप्स देखकर हैरान रह गई। जब उसने मुजरिम से इनके बारे में पूछा तो उसने इसे बताया कि उसने वीडियोज और तस्वीर उस वक्त ली थी जब वो वीडियो कॉल पर थे। इस पर मुलजिम ने ब्लैकमेल किया कि अगर वो उसे 25,000 दिरहम नहीं देती तो वो उसके वालिद और दोस्तों को नाजेबा तस्वीर भेजेगा। खातून ने इसे रकम दी, लेकिन इसने फिर भी तस्वीरें फैमिलीज को भेज दी। हुक्काम की जानिब से इसका फ़ोन जब्त कर लिया गया और इसे सज़ा पूरी करने के बाद अपने आबाई वतन वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में बहुत जल्द फ़ोन के ज़रिए वीज़ा मिलेगा। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GDRFA दुबई अपनी तमाम खिदमात चेहरे की बायोमेट्रिक की शनाख्त के जरिए फराहम करेगा। इस मंसूबे के मुकम्मल तौर पर नाफिज होने के बाद दुबई के रिहायशी GDRFA सर्विस हासिल करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए वीज़ा और दाखिले के इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। गाइटेक्स ग्लोबल 2022 के मौका पर बात करते हुए GDRFA में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की डायरेक्टर फातिमा सालिम अल मजरोई ने कहा कि अथॉरिटी जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम कर रही है। हमारा मकसद है कि GDRFA के तमाम खिदमात और लेन देन को फेशियल बायोमेट्रिक्स के ज़रिए प्रोसेस किया जाए। तमाम खिदमात जैसे कि रिहाइश, वीज़ा या किसी दूसरी खिदमात के लिए दरख्वास्त देना चेहरे के बायोमेट्रिक्स से काबिल रसाई और तस्दीक शुदा होगी। दुबई के रिहायशियों को अपनी तस्दीक के लिए पासपोर्ट या कोई और दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चेहरे की शनाख्त का ये मंसूबा GDRFA की तमाम खिदमात पेश करता है।
जिस पर अमल दरामद में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि हर किस्म की सर्विस का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। इन खिदमात के आगाज के लिए टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, ताहम इसे जल्द अज जल्द लॉन्च करने के लिए तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। अल मजरोई ने मजीद कहा कि GDRFA ने अपनी वेबसाइट का एक नया वर्जन लॉन्च किया है जो इसकी खिदमात को एक एप्लीकेशन में यकजा करता है, जिससे रिहायशी किसी भी सवाल के लिए अथॉरिटी से राब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 4,55,000 लूटने वाले 5 एशियाई अफराद के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक 5 एशियाई बाशिंदों के एक गिरोह को फर्नीचर की दुकान के मालिक से 4,55,000 दिरहम पर मुश्तमिल एक बैग चोरी करने पर जेल भेज दिया गया। इन 5 अफराद में से 3 अफराद इसी दुकान में काम करते थे, जहां उन्होंने दूसरे 2 अफराद को साथ मिलाकर अपने ही मालिक को लूट लिया। दुबई की फौजदारी अदालत ने 5 को, उनमें से 2 को गैर हाजिरी में 6 माह कैद की सजा सुनाई और इन पर चोरी की गई सारी रकम वापस करने का भी हुक्म दिया गया। मुतासरा शख्स, जो दुबई की एक चीनी मार्केट में फर्नीचर की दुकान का मालिक था, उसने मई 2021 में अपना बैग, जिसमें चंद अहम दस्तावेजात भी थीं, चोरी होने की इतला दी थी। केस फाइल के मुताबिक तफ्तीशकारों की एक टीम ने इब्तदाई तौर पर गिरोह के 3 अफराद को चोरी की रकम के कुछ हिस्से के साथ गिरफ्तार किया। पहले मुलजिम ने एतराफ़ किया कि इसने 2 साथी कारकुनों और 2 दोस्तों के साथ मिलकर मुतासरा से रकम चुराने की साजिश की। इन सब को सजा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रक से एक शख्स को कुचलने वाले ड्राइवर को 2 लाख दिरहम का जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक की हेड ब्रेक खींचने के बगैर सड़क पर गाड़ी पार करने पर जेल की सजा सुनाई गई और खून बहा की रकम में 2 लाख दिरहम अदा करने का भी हुक्म दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी अचानक चलना शुरू हुई और सड़क के कंधे पर बैठे एक 54 साला एशियाई शख्स पर चढ़ गई। इस वाक़े के दौरान इस शख्स को शदीद चोटें आईं। आखिरकार वो दम तोड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुलजिम को 1 माह कैद की सजा सुनाई और इसे खून बहा की रकम में 2 लाख दिरहम अदा करने का भी हुक्म दिया। रासुल खैमा की अदालत ने मुलजिम और इसकी इंश्योरेंस कंपनी और इसकी गाड़ी की मालिक कंपनी को भी हुक्म दिया कि वो मुतासरा के खानदान, इसकी बीवी और इसके 2 बच्चों के लिए मुश्तरका तौर पर 90,000 दिरहम अदा करे। मुतासरा के बच्चों ने अपने वालिद खानदान के सरबराह के खो जाने की वजह से होने वाले गम, दर्द और जहनी अजियत का हवाला देते हुए मुआवजा की रकम के लिए मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो अपनी आमदनी का वाहिद जरिया खो चुके हैं और इब्तदाई तौर पर 1,50,000 मुआवजे की दरख्वास्त की। जुज़वी तिजारती अदालत ने फैसला दिया कि मुतासरा की बीवी और 2 बच्चे दर हकीकत मुआवजे के हकदार हैं और मदा अलैहान को खून बहा की रकम के ऊपर इजाफी 90,000 दिरहम अदा किए जाएं। बीवी को 50,000 दिरहम और हर बच्चे को 20,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।